students, welcome back to our online accountancy class. Okay, today we are going to start class 11th, chapter number 7, which name is double entry system. Okay students, आज हम 11th क्लास और चैप्टर नंबर 7 है जिसका नाम है डबल एंट्री सिस्टम, वो शुरू करने जा रहे हैं। देखो स्टूडेंट, इसके नाम में कंफ्यूज मत होना। जैसे कि इसके नाम में लिखा हुआ डबल एंट्री, इसका मीनिंग ये नहीं है कि हमने अकाउंटिंग में एक एंट्री को 2 बार लिखना है। नो, ये इसका मीनिंग नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट, हम एक छोटे से एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम मानते हैं कि आप ना घर में क्या लेके आए? घर में फर्नीचर लेके आए। आप लोग घर में क्या लेके आए? फर्नीचर लेके आए। तो स्टूडेंट्स देखिए, उससे क्या हो रहा है? आपके घर से पैसा तो जा रहा है बट फर्नीचर आ रहा है। क्या हो रहा है? पैसा जा रहा है, फर्नीचर आ रहा है। अगर और एग्जांपल है, घर का कोई आप अदर सामान लेके आए, कोई थिंग्स लेके आए, वो चीज तो आपके घर में इंक्रीज हो रही है बट पैसा क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। ये होता है स्टूडेंट्स, इसको अगर हम अकाउंटिंग की लैंग्वेज में बोले, इसको बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। मीन्स एक तरफ तो हमारी कोई चीज इंक्रीज हो रही है, दूसरी तरफ डिक्रीज हो रही है। ओके, तो ये क्या होता है? किसी भी ट्रांजैक्शन का, कोई भी अगर हम ट्रांजैक्शन करेंगे, कोई भी लेन देन करेंगे, उसके कितने इफेक्ट्स होंगे? उसके 2 इफेक्ट्स पड़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम यही डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखिए, सबसे पहले हम ले लेते हैं कि जो डबल एंट्री सिस्टम का कंसेप्ट था, डबल एंट्री सिस्टम का कॉन्सेप्ट कौन लेके आया था? सबसे फर्स्ट 1494 में। कब लेके आए थे स्टूडेंट्स? डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर एक बुक लिखी गई थी। कब लिखी गई थी? 1494 में। किसने लिखी थी? लूका पैसिओली। किसने लिखी थी? लूका पैसिओली ने लिखी थी, जो कहाँ के रहने वाले थे? इटली के रहने वाले थे। कहाँ के थे? फर्स्ट बुक लिखी गई थी 1494 में, पैसिओली के द्वारा लिखी गई थी। और कब, कहाँ रहते थे वो? इटली में। और इस बुक का एडिशन क्या किसमें था? हिंदी में एडिशन था स्टूडेंट्स। उसके बाद अगर हम बात करें इंग्लिश एडिशन की, तो वो कब आया? 1544 में। कब आया? 1544 में इसका इंग्लिश एडिशन लेके आया गया, जिसको लेके आए थे ह्यूज ऑल्ड कैस्टर। कौन लेके आए थे? ह्यूज ऑल्ड कैस्टर। तो स्टूडेंट्स, हमने हिस्ट्री देखी। फर्स्ट इसका एडिशन कब आया था? हिंदी एडिशन आया था स्टार्टिंग ऑफ 1494 में आया था, जिसको पैसिओली लेके आए थे। उसके बाद इसका इंग्लिश एडिशन आया, कब आया? 1544 में ह्यूज ऑल्ड कैस्टर लेके आए थे। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम इसके आते हैं मीनिंग पे। तो देखिए स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू दिस हमने अभी हमने एक एग्जांपल किया था घर का, तो उसी से हम डेफिनेशन लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम अफेक्ट एटलीस्ट टू, देखो, अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम एवरी ट्रांजैक्शन, एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन अफेक्ट एटलीस्ट 2 अकाउंट्स। जो भी हमारी ट्रांजैक्शन होगी वो कितने अकाउंट्स को अफेक्ट करेगी? 2 अकाउंट्स को अफेक्ट करेगी। ओके, इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन का मीनिंग क्या होता है? अगर एक चीज इंक्रीज हो रही है तो दूसरी क्या होगी? आपकी डिक्रीज होगी। ओके, तो देखिए, अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं फर्नीचर परचेज। आपका बिजनेस है, आप फर्नीचर लेके आए, तो उससे क्या होगा? फर्नीचर, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने एरो लगाया हुआ है, ठीक है, इंक्रीज का और ये डिक्रीज का। मीनिंग क्या है? फर्नीचर तो हमारा इंक्रीज हो रहा है बट कैश क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। अगर ऐसे ही स्टूडेंट मैं एक एग्जांपल लूं कि आप ना मान लीजिए कोई भी स्टोव लेके आए। स्टोव का तो पता ही है, सामान हो गया। स्टोव लेके आए ऑन क्रेडिट, स्टोव ऑन क्रेडिट। क्रेडिट पे हम कोई सामान लेके आए, तो स्टूडेंट इसका इफेक्ट बताइए कहाँ कहाँ पड़ेगा? बोलिए, सोचिए माइंड में थोड़ा सा। ठीक है, तो कहाँ पड़ेगा? एक तो हमारा स्टॉक, जो स्टॉक है वो तो इंक्रीज हो रहा है। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या होगा? क्या इफेक्ट पड़ेगा? एक तरफ तो हमारा स्टॉक इंक्रीज हो रहा है, हमारे पास सामान आ रहा है, बट दूसरी तरफ हमारी क्या बढ़ रही है? लायबिलिटी भी बढ़ रही है। क्या हो रही है? लायबिलिटी। मीन्स हमें किसी का पैसा देना, हम क्रेडिट पे ले आए हैं, लेकिन वो कभी ना कभी तो देना होगा। ठीक है, अब के टाइम में तो हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। जब उस लायबिलिटी को पे कर देंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा कैश डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है,
जब हम किसी से उधार पे पैसा लेके आते हैं ना स्टूडेंट्स, तो हमारे क्या बढ़ते हैं, क्रेडिटर बढ़ते हैं, जिसको कहा जाता है लेनदार। ओके स्टूडेंट्स, तब हमारे क्या बढ़ते हैं, लेनदार बढ़ते हैं। ओके, अब हम अगर बात करें प्रिंसिपल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, मैंने यहाँ शॉर्ट फॉर्म लिखी है। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर प्रिंसिपल्स की बात करें, प्रिंसिपल्स बोल दीजिए, आप फीचर्स बोल दीजिए, कैरेक्टरिस्टिक्स बोल दीजिए, तीनों बातें आपकी क्या रहेंगी, बिल्कुल सेम रहेंगी। तो देखिए, फर्स्ट, एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन अफेक्ट टू अकाउंट। अभी हमने देख ही लिया, वन अकाउंट इज डेबिट, अनदर अकाउंट इज क्रेडिट। एक अकाउंट अगर हमारा डेबिट हो रहा है तो दूसरा क्या होगा, क्रेडिट। जहां एक देने वाला होता है, एक लेने वाला, मीन्स एक का अकाउंट अगर बढ़ रहा है तो दूसरे का घट रहा है। ओके, तो एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन अफेक्ट टू अकाउंट्स। सेकेंड देखिए स्टूडेंट्स, रिकॉर्डिंग ऑफ बोथ पर्सनल एंड इम्पर्सनल एस्पेक्ट्स। अब पर्सनल एंड यहाँ पे इम्पर्सनल है। पर्सनल का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, जिसमें हमारा खुद से कोई रिलेशन है, ऑन अकाउंट, हमारा खुद का कोई अकाउंट होता है। और इम्पर्सनल में मीन्स अगर हम दूसरों के साथ कोई लेन देन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें हम खुद की ट्रांजेक्शन लिख रहे हैं, किसी दूसरे का नाम नहीं लिख रहे। ठीक है, अगर हम दूसरे से सामान ले रहे हैं उसकी भी एंट्री होगी, दूसरे को दे रहे हैं उसकी भी एंट्री होगी, और हमारी खुद की भी होगी। पर्सनल जो खुद से रिलेटेड होता है, इम्पर्सनल जो अदर से रिलेटेड होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने दो फीचर्स की, एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन अफेक्ट टू अकाउंट्स, एंड सेकंड हमने की पर्सनल एंड इम्पर्सनल बोथ अकाउंट्स या बोथ एस्पेक्ट्स आर रिकॉर्डेड। स्टूडेंट्स, हमारा थर्ड पॉइंट आता है, रिकॉर्डिंग इज मेड अकॉर्डिंग टू सर्टेन स्पेसिफाइड रूल्स। अगर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ना ट्रांजेक्शंस को, ऐसा नहीं है कि हम अपनी मर्जी से किसी को भी डेबिट कर दें, किसी को भी क्रेडिट कर दें। अकाउंटिंग में हम ये ट्रांजेक्शंस, ये एंट्री कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं। वो रूल्स हमारे आगे आएंगे। पर्सनल हमारा अकाउंट होता है, हमारा रियल अकाउंट होता है, हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है। वो थ्री हमारे कैटेगराइज होते हैं, एसेट्स से लेके हमारे पर्सनल ट्रांजेक्शन से रिलेटेड होते हैं, इनकम और एक्सपेंसेस से। तो उनको ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं। इट मीन्स ऑल रिकॉर्डिंग इज मेड अकॉर्डिंग टू सर्टेन स्पेसिफाइड रूल्स। हमेशा कुछ रूल्स को माइंड में रखते हुए, उन रूल्स को ध्यान में रखते हुए हमने एंट्रियां करनी है। ओके, फोर्थ आता है स्टूडेंट्स, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस आपके आगे आएगा, जिसमें आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं। एक साइड हमारी इनकम्स होंगी, एक साइड हमारे एक्सपेंसेस होंगे। स्टूडेंट, ट्रायल बैलेंस हमेशा क्या जानने के लिए प्रिपेयर किया जाता है, टू नो अर्थमेटिकली एरर। अगर हमने जो लेजर से, जर्नल से उठा के ट्रांजेक्शन्स की पोस्टिंग की है ना, अब हमने ट्रायल बैलेंस में की है। अगर ट्रायल बैलेंस में हमारा दोनों साइड का बैलेंस, अगर हम बात करें डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस इक्वल नहीं है, क्या नहीं है, इक्वल नहीं है, इट मीन्स हमने क्या की है, कोई अर्थमेटिकली एरर की है। तो अर्थमेटिकली एरर को हम जानने के लिए क्या प्रिपेयर करते हैं स्टूडेंट्स, हम प्रिपेयर करते हैं ट्रायल बैलेंस। ओके, तो हमेशा ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट बैलेंस इक्वल होना चाहिए। अगर नहीं है, इट मीन्स आपके अकाउंट में कोई एरर है। ओके, आगे है स्टूडेंट, और हम ट्रायल बैलेंस की हेल्प से ही क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर होती है। ट्रायल बैलेंस में से ही हम आइटम्स निकाल के ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते हैं, उसके बाद बैलेंस शीट में डालते हैं। ओके, फिफ्थ पॉइंट आता है स्टूडेंट्स, रिजल्ट। अगर हमने जो ट्रांजेक्शन्स की अफेक्ट टू अकाउंट्स कर रहा है, तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, अब तो आप भी बता सकते हो। रिजल्ट क्या होगा कि हमारी डेबिट साइड किसके इक्वल होगी, क्रेडिट। जितने से, जैसे हमने फर्नीचर और कैश का लिया था, अगर हम फर्नीचर 30,000 रुपीज का लेके आ रहे हैं ना, तो कैश भी हमारा कितना जा रहा है, 30,000 का जा रहा है। इट मीन्स उतने ही अमाउंट से हमने डेबिट करना है और उतने ही अमाउंट से हमने क्या करना है, क्रेडिट। तो इसमें क्या करोगे, डेबिट टोटल डेबिट बैलेंस इज इक्वल टू टोटल क्रेडिट बैलेंस। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट है गिवर एंड रिसीवर। अब एक तो ट्रांजैक्शन में डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, एक तो गिवर होता है और दूसरा कौन होता है, रिसीवर। अगर इस एग्जांपल को हम देखें, फर्नीचर, अब क्या हो रहा है, फर्नीचर तो हमें रिसीव हो रहा है बट कैश हम दे रहे हैं। तो एक तो क्या होता है, गिवर होता है और दूसरा कौन होता है, रिसीवर। एक देने वाला और एक लेने वाला।
ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स हमने 5 फीचर्स की हैं। फर्स्ट फीचर हमारी कौन सी थी? एवरी ट्रांजेक्शन अफेक्ट 2 अकाउंट्स, वन इज डेबिट एंड अनदर इज क्रेडिट। सेकेंड हमने किया बोथ ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन डबल एंट्री सिस्टम, पर्सनल एंड इम्पर्सनल, हमारे से रिलेटेड है या दूसरे से रिलेटेड है, हम दोनों ट्रांजेक्शंस को क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। थर्ड स्टूडेंट्स हमने देखा था कि रिकॉर्डिंग इज मेड अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड रूल्स, हम अपने अकॉर्डिंग कोई भी एंट्री नहीं कर सकते, कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, वो आपकी रॉन्ग रहेगी। हमें क्या करना पड़ेगा? जो हमारे 3 रूल्स हैं, पर्सनल, नॉमिनल, रियल, उन्हीं को माइंड में रखते हुए हमें क्या करनी पड़ेगी? सभी एंट्रियां, सभी ट्रांजेक्शन्स करनी होंगी। लास्ट क्या, फोर्थ क्या था आपका? प्रिपेरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, हमें ट्रायल बैलेंस मेंटेन करना होगा। और व्हाई वी मेंटेन ट्रायल बैलेंस? बिकॉज इन ट्रायल बैलेंस वी वांट टू नो अर्थमेटिकली एरर, कि हमने कोई अर्थमेटिकली एरर तो नहीं किया। अगर एरर है तो वो यहीं पे दूर हो जाता है, फाइनल अकाउंट्स में हमारा नहीं जा पाता। ओके, हमारा 5th पॉइंट था रिजल्ट। रिजल्ट क्या निकल के आएंगे? आउटपुट क्या आएगा? डेबिट बैलेंस इज इक्वल टू क्रेडिट बैलेंस। और हमारा लास्ट पॉइंट है वन इज गिवर एंड वन इज रिसीवर। तो स्टूडेंट्स आज आपको इतना ही करना है, इसको अच्छे से लर्न करना है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। हम अपनी अगले वीडियो में इसी लेसन के हमारे जो इसी चैप्टर के 3 पार्ट्स रहते हैं, पर्सनल, नॉमिनल एंड रियल, उनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।